वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन के 14 अगस्त के खुसूसी प्रोग्राम में एक एक्सक्लूसिव शो है, एक्सक्लूसिव दिन है। और कहते हैं कि जब कल रात में जब जो सातें थी 13 अगस्त की और 14 अगस्त में तब्दील हुई 12 बजे, तो लग रहा था जंग शुरू हो गई, इतनी फायरिंग हो रही थी। लेकिन सड़कों पे हुजूम था, लोग कह रहे थे क्या है, मैं कहता था सही है। खुशियाँ जब होती ना, खुशियों को मनाना चाहिए। हम बहुत खुश नसीब हैं। कल जो है इंशाअल्लाह ताला 27वां रोज़ा होगा। जब कल की रात होगी तो 27वीं शब होगी। तो आप सोचें कि यही 27वीं शब, हमें तो 2 जश्न आज़ादी मिल गई ना। प्रोफेसर राना खबर, मसूद हमीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि आप देखें कि आज 14 अगस्त का दिन है और कल हम एक तरह से इस्लामिक पाकिस्तान बनाने तो हम तो 2 दिन इसको कंटिन्यू करना चाहिए। क्या ख्याल है सर, 2 दिन नहीं कंटिन्यू करें जश्न करना चाहिए, बल्कि सारे साल ही मनाना चाहिए कि ये पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, इतनी बड़ी नेमत है कि लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने क्या दे दिया। अपना मुल्क है, अपनी ज़मीन है, सर छुपाने को जगह है, इज़्ज़त है। और जैसे आपने अपने प्रोग्राम में शुरू किया कि चारों मौसम हैं और फिर अच्छा, चारों मौसम लोगों को समझ नहीं आता कि हम लोग समझते हैं दुनिया में हर जगह 4 मौसम। हाँ, वो तो जब रहेंगे जाके या इंटरनेट पे पढ़ें या उनको अवेयरनेस दी जाए। और उसके बाद आप देखें कि इंडिजिनस प्रोडक्ट कितनी है, जहाँ फ्रूट से लेके और अपने गंदम से लेके और मिनरल्स और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ एक्सप्लोर करने की बात है, देखने की बात है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है काम। और मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इस मुल्क के मुस्तकबिल से। और मैं ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब दुश्मन किसी मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है तो सबसे पहले वो ये करता है कि वहाँ के अवाम को मायूसी में डालता है। और ये जो प्रोपेगेंडा आप आजकल सुन रहे हैं लोगों से, मायूसी का, कि लोगों को मायूस कर दिया जाए और उनको ऐसा डार्क पहलू दिखाया जाए कि अब फ्यूचर कुछ नहीं है, सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो एक प्रोपेगेंडा है। वरना अगर आप हकीकत में देखें, और आज भी आप चले जाएं इस शहर में, मुल्क में, जगह जगह इसके अवाम जो हैं वो हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। चाहे ज़लज़ला आता है, चाहे सैलाब आते हैं, लेकिन लोग सुबह काम पे निकलते हैं, या एक दिन पहले कहीं बम खुदा ना खास्ता फटता है, लेकिन नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो सब लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, ड्यूटी हो रही है, बसें भी चल रही हैं, पोस्ट का निज़ाम भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन ऐसा दूसरे किसी मुल्क में हो नहीं सकता। मुल्क बहुत अच्छा है, सिस्टम को इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। मैं आज बात करूंगा आपसे सिस्टम की कि आपने आपको जो सिस्टम मिला उसको कैसे इम्प्रूव किया। एक हमारे साथ कॉलर है और पब्लिक हेल्थ आपको पता है कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मेडिकल साइंसेज में। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और अमेरिका से एमफिल किया और सबसे बड़ी बात वापस आ गए, इस वतन से मोहब्बत करते हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं। डॉक्टर अली इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्रोफेसर साहब, आप माशाल्लाह एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो कहूँगा सारी जहां में सबसे प्यारा पाकिस्तान हमारा। मैंने भी सारी दुनिया देखी, जैसे आपने बजा फरमाया कि मैं न्यूयॉर्क में जब 4 जुलाई पे अमेरिकन सेलिब्रेट करता था और आज अपने पाकिस्तान में करता हूँ, तो जो लुत्फ़ इस पाकिस्तान में रूहानी तस्कीन का है और एक कल्बी है, वो शायद हमें कभी ना मिल सके सारे मौसम में। तो एक ऐसी नेमत इलाही है कि हम इसकी कदर करें। अब मैं ये कहूँगा, आज आप मौका है तो जैसे भी आपने डिप्रेशन, मायूसी, जो कुरान में भी है कि मायूसी या गमी में आपको इलाज है आपका दिल का, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का कानून। तो मैं आपसे आज मौका देकर पीएमडीसी और एक स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ और इस्लाम और कुरान एंड ग्लोबल हेल्थ पे एक डिपार्टमेंट खोलें, जैसे ड्यूक और हार्वर्ड ने खोल लिया है, जॉन हॉपकिंस ने। और हमारे कुरान में अनार का, जैतून का जिक्र है। ये नेकी भी आप कमा ले जाएं। रहा मेरी मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ, इससे गरज नहीं पड़ती। हम कदीर खान को भी खो रहे थे, तौर रहमान को भी खो रहे थे, मुल्क को बस ना खोएं। तो आज ये सब आपस में ऐड करें कि भले हम नाइंसाफियाँ करते हैं, हसद करते हैं, लालची हैं, क्योंकि अगर हमने रमज़ान में इलाज नहीं किया उस मुल्क का जो रमज़ान में बना था और ये खो दिया, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ना ड्यूल नेशनलिटीज़ काम आएंगी, ना जो है वो वतन से भागना काम आएगा। जब लीबिया और इराक, तो इसकी कोशिश कीजिए कि रूहानी अमराज, हसद, लालच, बेईमानी, सिफारिश ये ख़त्म हो जाए। और अल्लाह के दुआए आप काम कर रहे हैं। बाकी ना मैं कंप्लीट हूँ ना आप कंप्लीट हैं। अल्लाह इस मुल्क को सदा सलामत रखे। पाकिस्तान से एक बात डॉक्टर अली इमरान साहब, एक बात जी एक बात कहना चाहूँगा। इन्होंने जो एक सजेशन दिया है, मुझे सर की ज़ात का पता है क्योंकि मैंने इनके पास हाउस जॉब की थी। आपने जो भी आइडिया दिया डिपार्टमेंट का, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक फिजिबिलिटी बना के आपको दे दें? उसमें देखिए बात ये है कि पेशरफ तो शुरू है,
जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि डाउ यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कायम किया गया है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2-3 इदारे हैं, लेकिन सिंध के अंदर पब्लिक सेक्टर में ये सॉरी खदा खाना नहीं, अभी लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर साहब। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन उसमें यह है कि अगर ये कोशिश करके उन लोगों को शामिल करें जो मतलब वतन में भी हैं और वतन से बाहर हैं, तो यकीनन ये बैनुल अक़वामी इदारा बनेगा। रहा बाकी जो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपसे कांटेक्ट करने मतलब है कि पाकिस्तान को हम अपने बैनुल अक़वामी सतह पे ले जाए, और मैं इनकी मदद को तैयार हूँ, कतई नज़र इसके कि क्योंकि हमें वतन के लिए अपने इख्तलाफात को ख़त्म करना है। अल्लाह आप सबको ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपसे कांटेक्ट ज़रूर जी ज़रूर, बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ और ये कांटेक्ट करें अब, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बन गया। पहले ये था कि स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अब ये है कि हमारे पास फैकल्टी है जो लोकल भी है और विजिटिंग फैकल्टी भी। अब इसमें तो मैं तफसील बात करूँगा, मैम की तरफ आता हूँ। ये बताइए कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, दिन रात मसरूफ़, आप भी डॉक्टर, दोनों बस यहाँ तो होता है ना कि पैसे बनाओ, क्या ज़रूरत थी उसके पूरी एक डॉ मेडिकल कॉलेज के अंदर। आप मैंने आप यकीन कीजिए, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, ठीक है ना, मेरा हाथ मैं चाहूँगा कि इधर मुझे दिखाया जाए। इनको जब मैंने फ़ोन किया है, चाहे रात के 10 बज रहे हो, पता चला इन घर पे नहीं, डॉ यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मैं पिछले मेरे ख्याल में 10 सालों से मैं जानता हूँ कि इन्होंने जिस दिन रात अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ, अपना चैन, अपना आराम, अपना सुकून, और डॉक्टर राना हमेशा मुझे वहीं पे मिली हैं। और आज माशाल्लाह कहाँ से कहाँ बना। तो कहानी की इब्तिदा कब से हुई ये बताइए। बस इब्तिदा यही है कि काम तो हम पहले यूनिवर्सिटी बनने से पहले जो है मरीज़ों के साथ जो है पेशेंट, जो हमारा रूटीन होता है डॉक्टरों का, वो हम करते थे। और उसमें ये रहा, हमेशा से ये रहा कि जो काम करें उसको दिल लगा के करें। उसमें भी पूरा जैसे है हाउस जॉब किया और पेशेंट्स देखे, और उसमें जब देखा कि बहुत लिमिटेशंस आ जाती थी कि जहाँ हमारे हाथ पैर बन जाते थे कि मरीज़ के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे जहाँ तक हम मरीज़ का इलाज किया, आगे जितने सर्विसेज जो सिविल अस्पताल में काम करते थे उसके आगे लिमिटेशंस हो जाती थी, लेकिन बहरहाल अपना बेस्ट परफॉर्म करते रहे। फिर जब अल्लाह के फजल से डाउ यूनिवर्सिटी बनी और ये फाउंडिंग वाइस चांसलर बने, और उन्हीं ज़माने की बात है कि जब हमारे पास लिवर के पेशेंट्स आते थे तो हम उनको अलग से कोई सेंटर नहीं था, जैसे कार्डियोवैस्कुलर है या किडनी सेंटर है, ये वो है। तो मेरे जहन में था कि कोई कभी मौका मिलेगा तो एक अलग से बनाया जाए। उस ज़माने में MS साहब थे, उनसे जिक्र किया, उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है कि हम आपको कोई सिविल अस्पताल में बना के दें। जब डॉक्टर साहब ने चार्ज लिया वाइस चांसलर, तो मैंने इनसे कहा कि जगह आप हमें प्रोवाइड करें। उसमें मैंने अपने पास से ज़ाती पैसे लगा के शुरू में, चूँकि यूनिवर्सिटी के पास पैसे तो थे ही नहीं कुछ। अच्छा, शुरू में जब बनी थी बिल्कुल स्क्रैच से बनी थी ना, उस वक्त तो कोई कुछ भी नहीं था, बहुत प्रॉब्लम था, फंडिंग का प्रॉब्लम था। और ये कब की बात अभी भी है? ये 2004 जनवरी 2004 में जो था, आपने वाइस चांसलर की हैसियत से ओथ लिया जी। और उसके बाद कैसे फंड अरेंज किए, अब उसके जगह कैसे अरेंज की, जगह कैसे अरेंज की, सारी बातें बताए कि हमें एक जगह जाना होता है, बड़ी मजबूरी है, वो जाना है ब्रेक, ठीक है। तो 2004 पे लेके अभी हमने कहानी रोकी है, 2004 से सिलसिला कैसे आगे चला और कहाँ तक पहुँचा है, और सबसे बड़ी बात वो क्या काम हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आज मैं इनसे पूछूंगा, बताऊंगा। लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।